मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। मेरा जन्म कटक की मिट्टी में हुआ, लेकिन मेरी रगों में बहता खून मुझे बार बार ये पूछने पर मजबूर करता रहा, क्या मेरा भारत हमेशा पराधीन ही रहेगा? बचपन से ही मेरी आंखों ने अपने देश को झुका हुआ देखा। स्कूलों में ज्ञान था, पर आत्मसम्मान नहीं। तभी मेरे दिल ने तय कर लिया कि गुलामी चाहे किसी भी रूप में हो, वो मुझे स्वीकार नहीं। जब मैंने भारतीय सिविल सेवा की नौकरी पाई तो दुनिया ने मुझे सफल कहा, लेकिन मेरे भीतर की आवाज चीख रही थी, जिस कुर्सी पर बैठकर अपने ही देश को दबाया जाए वह सम्मान नहीं, अपमान है। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। लोग हैरान थे, परिवार चिंतित था, लेकिन मेरा मन शांत था, क्योंकि मैंने अपना जीवन आराम के लिए नहीं, अपने देश के लिए चुना था। मैं जनता के बीच गया, उनकी आंखों में डर देखा, उम्मीद भी देखी। तब समझ आया कि आजादी सिर्फ सपना नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं कांग्रेस से जुदा, पर मेरे विचार और मेरे रास्ते अलग थे। अंग्रेज सरकार ने मुझे कैद कर लिया। 4 दीवारों के भीतर उन्होंने मेरे शरीर को बांध दिया, लेकिन मेरी सोच हर दीवार को लांघती रही। अंग्रेज सरकार ने मुझे बंदी बना लिया, पर मेरी सोच को कैद नहीं कर पाई। अंधेरी रात में वेश बदल कर निकल पड़ा। वो सिर्फ मेरी भगावत नहीं थी, वो एक क्रांति की शुरुआत थी। विदेश की धरती पर मैंने आजाद हिंद फौज खड़ी की। मैंने उन लोगों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस पल कई आंखें नम थी, लेकिन दिल अडिग। मैं आजाद हिंद फौज की नींव रखी और पूरी दुनिया को सुना दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं थी, वो हर उस माँ की दुआ थी जिसने अपने बेटे को देश के नाम कर दिया। सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं थी, ये भारत के हर उस दिल की धड़कन थी जो आजादी चाहता था। मेरी यात्रा अचानक खामोश हो गई, पर मेरे विचार हवा बनकर हर भारतीय तक पहुंच गए। मेरी राह एक रहस्य बन गई, लेकिन मेरा सपना अधूरा नहीं रहा। जब भी कोई भारत के लिए अपना सुख त्याग करता है, समझ लेना मैं वहीं खड़ा हूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और मैं आज भी भारत के दिल में जीवित हूं। जय हिंद। आज मैं शायद नजर ना आऊं, पर जब भी कोई भारत के लिए खड़ा होता है, समझ लेना सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है। जय हिंद।